2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट। वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह।
नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनमन वेजेस बरगंडा ग्रेड। कार्मल स्कूल में समारोह पूर्वक मनाया गया कार्मल डे। सीनियर व जूनियर विंग के छात्र हुए शामिल। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति। डायलिसिस के लिए सदर अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़। संसाधन की कमी की हो रही है परेशानी। माले नेता ने मरीजों से की मुलाकात। CS से की संसाधन बढ़ाने की मांग। एक बार फिर शहर में बढ़ी बाइक चोरी की घटना। देर रात मौलीचुआ के रहने वाले उमेश गुप्ता के बरामदे में खड़ी बाइक पर चोरों ने किया हाथ साफ। CCTV कैमरे में कैद हुई घटना। और 51 लीटर जल के कांवड़ के साथ पदयात्रा में निकले सरिया के शिव भक्त विराट सिंह। 350 किलोमीटर की पदयात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। अब खबरें विस्तार से। कार्मल स्कूल में शुक्रवार को कार्मल डे का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। शुक्रवार को कार्मल स्कूल के दोनों स्कूल जूनियर और सीनियर विंग में कार्मल डे का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दोनों स्कूल में छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्मल डे सेलिब्रेशन समाज में सिस्टर के द्वारा दिए जाने वाले सेवा, चाहे वह शिक्षक के तौर पर हो या स्वास्थ्य सेवी के तौर पर, हर जगह इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उन्हें बच्चों के द्वारा बहुत ही अनोखे ढंग से वेलकम करते हुए स्टेज पर लाया गया। स्टेज पर शिक्षिका राखी झुंझुनवाला अंशु नवनीता के द्वारा फूलों से बनाए गए क्राउन पहनाकर वेलकम किया गया। किंडरगार्टन के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम दिया गया। साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के द्वारा भी नृत्य और नाटक देखकर बच्चे काफी खुश नजर आए। इधर सीनियर विंग में भी 10th और 12th के बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सीनियर विंग की शिक्षिका मिस नवनीता, सीमा, जीवना, सीजा, पूनम, श्वेता और सर दिवाकर, सर निर्मल, सर एलेक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इधर जूनियर विंग में मंच संचालन मिस मोहनी और सिमरन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुस्मिता, राखी झुंझुनवाला, रीमा, नवनीता, अंशु, इलू, मार्था, प्रियंका आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्मल स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर ट्रेसलेडा और सिस्टर आशा ने सभी शिक्षकों को और बच्चों को कार्मल डे की बधाई दी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया।
Be seated, second standard students, be seated. All the back students, be seated.
ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപനീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ തിരുനാഥ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപനീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ നല്ല ദൈവമേ। सदर अस्पताल में डायलिसिस से संबंधित मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सुस्त बनी हुई है। शहर के बरमसिया में संचालित विश्वनाथ नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड से डायलिसिस सहित अन्य इलाज की सुविधाएं बंद हो गई है, जिसके कारण सदर अस्पताल में डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ज्ञात हो कि लगभग 1.5 माह बीत जाने के बाद भी अन्य अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा नहीं हो पाई है, जिसके कारण सदर अस्पताल में डायलिसिस संबंधित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। लेकिन मरीजों की संख्या के अनुसार बेड सहित अन्य सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 4 दर्जन मरीजों का लगातार डायलिसिस हो रहा है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। इधर मरीज व उनके परिजनों के कहने पर माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभाग से सुस्त रवैये को लेकर सीएम से बात की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द ही डायलिसिस वार्ड में मरीजों की संख्या को देखते हुए बेड बनाया जाए, ताकि लोगों को सुविधा में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि विभागीय स्तर पर रिपोर्ट भेजा गया है। अब राज्य सरकार क्या करेगी, कब करेगी, देखने की बात है। विश्वनाथ नर्सिंग होम विधायक जी गए तो भाग लिया और किसी तरह सदर हॉस्पिटल में वो मैनेज किया हम लोग को, नहीं तो अभी तक मर जाते हैं। 12 डायलिसिस में अप्रूवल, 6 डायलिसिस में अप्रूवल होता था, 12 डायलिसिस में अप्रूवल होता था, तो वहाँ बोला कि आपका 2 डायलिसिस बचल है, 2 डायलिसिस दिया और इसके बाद साथ डिस्चार्ज कर दिया कि पैसा से कराओगे तो 1200 रुपया लगेगा। तो हम लोग के पास उतना क्षमता नहीं है, इसलिए हम लोग सदर का सहारा लिए और सदर में मेरा डायलिसिस हुआ। वैसे तो हम लोग 40 ठो थे, पता नहीं 1-2 पैसा वाला है तो वो अपना पैसा से करवा रहा है जी। गरीब लोग का कोई सुनने वाला नहीं है ना? नहीं, जो भी विधायक जी के पास हम लोग गए तुरंत एक्सेप्ट किया, अपना जहाँ जहाँ उसको बुझाया अपना। उन्होंने विश्वनाथ नर्सिंग होम में डायलिसिस के लिए क्या बोला, कब तक चालू बोला होगा? कि यहाँ पैसा लगेगा, मेरा अप्रूवल नहीं गिर रहा है, इसलिए आप लोग अपना समझिए, सदर जाइएगा, कहाँ जाइएगा, अपना विकल्प चुन लीजिए। जैसे जो भी आयुष्मान से इम्पैनल्ड हैं उनके यहाँ इलाज हो रहा है। कुछ अस्पताल इसी कारण बस उनको अभी इम्पैनलमेंट से अलग रखा गया है, इम्पैनल किया गया है। उसमें कुछ त्रुटियाँ रही होंगी, कुछ त्रुटियों का अगर सुधार होता है तो हो सकता है कि फिर उनको इम्पैनलमेंट मिल जाए। या राज्य सरकार द्वारा इसके निर्देश पर वो इम्पैनलमेंट किया गया है। ये सारा जो है राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। राज्य सरकार मॉनिटरिंग करती है। हमारे यहाँ अधिक से अधिक जांच के लिए आता है, जांच हम लोग करके जांच का रिपोर्ट भेज दिया गया है। अब निर्णय राज्य सरकार को लेना है। हमारे यहाँ डायलिसिस की पूरी सुविधा है, जितने भी मरीज आएंगे हम उनको डायलिसिस की सुविधा देंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अलग शिफ्ट करा के भी डायलिसिस की सुविधा देंगे। सर वहाँ पे अचानक को भी हम लोग डायलिसिस से लौटने नहीं देंगे। हो सकता है कि कुछ देर उनको रुकना पड़े, वेट करना पड़े, क्योंकि जो पहले से इनरोल्ड हैं या जो गंभीर हैं जिनको तुरंत आवश्यकता है उनको दिया जाता है, लेकिन कोई लौटेंगे नहीं, ये मेरा आश्वासन है। तो 2 शिफ्ट में हम लोग काम करवा रहे हैं अभी जी। ज़रूरत पड़ी तो 3 शिफ्ट में करवाएंगे। वहाँ तो बंद रहता है। बात किया है संडे में 1 शिफ्ट हम करवाना चाहेंगे कि संडे में 1 शिफ्ट कम से कम वो चालू करें। थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, वो एक दिन वो लोग भी छुट्टी चाहता है, चूँकि 2 शिफ्ट में काम कर रहा है तो एक दिन उसको आवश्यक होता है, एक दिन रेस्ट। 2 मशीन हमने उनको बढ़ाने के लिए कहा है, 2 मशीन शीघ्र बनेगा। और शीघ्र हमारा डायलिसिस सेंटर एक बगोदर में शुरू हो रहा है, ताकि जिले के उधर राजहंवार, बिरनी और डुमरी उन क्षेत्रों को, उसको खासारिया को वहाँ पर उसका लाभ मिल सके। तो जल्द शीघ्र ही बगोदर में 4 डायलिसिस मशीन लगाया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो 1000 लीटर पर आवर देता है।
और हमारे यहाँ जो आवश्यकता पड़ती है 40-50 बिलो 100 पड़ता है। तो 100 के लिए 1000 लीटर प्लांट को चलाना बहुत, चूँकि इसमें बिजली भी बहुत खपत होती है, उसके अलावा जेनसेट में डीजल भी बहुत खपत होता है। तो हमारे यहाँ जो कंसनट्रेटर हैं, जंबो सिलेंडर हैं, पाइपलाइन है, उससे ऑक्सीजन की कमी पूरी की जाती है। गिरिडीह में डायलिसिस के मरीज काफ़ी हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। विश्वनाथ नर्सिंग होम में आयुष्मान के आधार पे इलाज होता था, लेकिन किसी कारणवश त्रुटियां के कारण हो सकता है कि वहाँ पे बंद कर दिया गया। ये सारा का सारा जो बोझ है मरीजों का, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संख्या है लगभग 50 की संख्या में, वो सदर हॉस्पिटल की तरफ रुक किए। चूँकि बहुत लोगों के पास कम पैसे होते हैं, या मैं समझता हूँ कि 70% के पास से ये बहुत ही ज़रूरी पैसे नहीं रहने के कारण वो फिर अच्छे इलाज के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। उसमें सदर हॉस्पिटल वो गए। सदर हॉस्पिटल में क्या है कि लगभग जो बेड है वो बेड को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये लोग जो मरीज़ हैं, मरीज़ के परिवार हैं, जो सदर विधायक जिससे मिले थे, उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह में बहुत बेहतर होने का, लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया तो उसके बाद क्या है कि फिर से ये लोग सीएस से मिले, और सीएस से मिलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हमने सारा रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को दे। राज्य सरकार अब आगे जो करें, और हमारा जो अपील है मरीज के तरफ से कि कल गए थे मिलने के लिए, लोगों को वेट करना पड़ता है। संडे के दिन तो बंद रहता है डायलिसिस। सीएस ने कहा है कि जो हम शिफ्ट एक शिफ्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों को भी छुट्टी रहती है। तमाम चीज़ों का निचोड़ यही है कि जो सेंटर को और दुरुस्त किया जाए और बेहतर किया जाए। इन दिनों शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में दहशत है। बीती रात मोहलीचुआ के रहने वाले उमेश कुमार गुप्ता की बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इन दिनों शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, जिससे लोग दहशत में हैं। बीती रात मोहलीचुआ के रहने वाले उमेश कुमार गुप्ता की बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मामले को लेकर भुक्तभोगी ने नगर थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। भुक्तभोगी ने बताया कि वे हर दिन की तरह कल रात अपनी बाइक होंडा साइन को घर के बरामदे पर खड़ा किए थे। सुबह जब 4:30 बजे उठने के बाद देखा तो बरामदे से बाइक गायब थी। उन्होंने पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो देखा कि रात के करीब 2:30 बजे 2 अज्ञात युवक घर से बाइक चोरी कर ले जा रहे हैं। भुक्तभोगी ने पुलिस प्रशासन से मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर
सभी दर्शकों का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीटाड में शुक्रवार को 154 वाहिनी सीआरपीएफ पुलिस बल द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीटाड में शुक्रवार को 154वीं वाहिनी सीआरपीएफ पुलिस बल द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मौके पर सीआरपीएफ इंस्पेक्टर ने कहा कि जंगल के बिना जीव जंतु, इंसान, पशु का जीवन सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने वन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर गौतम कुमार ने कहा कि पेड़ के बिना जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है। कहा कि जितना जरूरी पौधों को लगाना है, उससे कई ज़्यादा जरूरी पौधों का संरक्षण करना भी है। कई लोग पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन उनका संरक्षण नहीं करते हैं, जो एक गंभीर समस्या है। पौधों का जितना विकास होगा, उतना ही जीव जंतु के लिए फायदेमंद रहेगा। मौके पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन सरिता कुमारी, शिक्षिका ममता श्रीवास्तव, रणधीर कुमार दुबे, महेश गुप्ता के द्वारा विद्यालय में उपस्थित छात्राओं को पौधे लगाने के फायदे के बारे में बताया गया। साथ ही पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई। आज 154वीं वाहिनी सीआरपीएफ मधुबन के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीटाड में पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पशु, पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं, वो बिना पर्यावरण के, बिना पेड़ पौधे के जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बिना पेड़ पौधों के जीवन जीने की कल्पना करनी ही बेकार है। आज का समय ऐसा है कि जितना हम लोग पेड़ पौधों को लगाने पर ध्यान देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पेड़ पौधों को संरक्षण की आवश्यकता है। पेड़ लगाकर तो हम लोग भूल जाते हैं। बरसात का मौसम आता है, हम लोग पेड़ लगाते हैं, फलदार पेड़ लगाते हैं, शीशम लगाते हैं, सागवान लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो वन विभागों के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन पेड़ लगाने से नहीं होता है, उसको संरक्षण देना जरूरी है। उसको समय पर पानी, उसको जानवरों से बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेड़ जो है जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, उतना ही सूर्य के ताप को भी वो सोखता है। इसलिए पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए हम खुद अगर हरा भरा रहना चाहते हैं, तो हमको पेड़ की अहमियत को समझना हो। गिरिडीह जिला के सरिया निवासी शिवभक्त विराट सिंह सरिया स्थित रजदहा धाम से 51 लीटर जल कांवर में लेकर 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा में निकले हुए। गिरिडीह जिला के सरिया निवासी शिव भक्त विराट सिंह सरिया स्थित रजदहा धाम से 51 लीटर जल कांवर में लेकर 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा में निकले हैं। उन्होंने अपने कंधे पर 51 लीटर जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए सरिया से सुल्तानगंज और व पुनः बैद्यनाथ धाम देवघर जाने का संकल्प लिया है। सरिया से प्रस्थान करने के बाद जब वे देवरी प्रखंड के मानिकवाद पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। मौके पर शिव भक्त विराट सिंह ने बताया कि जगत कल्याण हेतु एक सनातनी होने के नाते वे पूर्व में भी 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा काशी विश्वनाथ, उज्जैन, हरिद्वार, केदारनाथ, विंध्याचल, मेहर, कटरा हनुमान जी, नीलकंठ महादेव समेत अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर चुके हैं। कहा कि इस बार उन्होंने सावन में 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने का संकल्प लिया है और इसी संकल्प के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। बम का नारा है, बाबा नगरिया दूर है, बाबा नगरिया दूर है। नमस्कार, मैं विराट सिंह और मैं झारखंड जिला गिरिडीह सरिया से हूँ। और ये पैदल यात्रा हमारा 350 किलोमीटर का चल रहा है, जिसमें मैं अपने निवास स्थान सरिया रजदहा धाम से जल उठाया हूँ 51 लीटर। और 51 लीटर जल उठा करके मैं अभी जा रहा हूँ सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से देवघर तक मैं जाऊँगा। देवघर पहुँच करके बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ा करके इस यात्रा को संपूर्ण करूँगा। और
भी मैं बता दूं कि इसके पहले मैं यात्रा कर चुका हूं अभी 4500 किलोमीटर का, जो मैं 7 महीने में मैं कंप्लीट किया था। और ये अभी बाबा का वो यात्रा हमारी थी वही अपने निवास स्थान सरिया से ही काशी विश्वनाथ, उज्जैन, अयोध्या, हरिद्वार, केदारनाथ, विंध्याचल, मैहर, कटरा हनुमान जी, नीलकंठ महादेव और भी बहुत जगह तीर्थ जगहों पे मैं गया और वहाँ पे सभी जगह दर्शन करके सृष्टि की कामना मांगी। इससे पहले तो मैं एक सनातनी हूँ और इस वजह से मैं एक सनातनी होने के नाते हमारा भी धर्म के लिए कार्य करना बहुत बड़ी बात है। सभी सनातनी युवा को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, क्योंकि अब जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। बरहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज के एनएसएस बीएड प्रशिक्षुओं द्वारा शुक्रवार को मोतीलीदा में नशा मुक्त अभियान जन जागृति रैली निकाली गई। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज के एनएसएस बीएड प्रशिक्षुओं द्वारा शुक्रवार को मोतीलीदा में नशा मुक्ति अभियान जन जागृति रैली निकाली गई। रैली में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खेवाला के अलावा डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु शेखर, समन्वयक संतोष कुमार चौधरी सहित काफी संख्या में प्रशिक्षु शामिल थे। वहीं बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली नशा मुक्त समाज के तहत लोगों में जागरूकता फैलाते हुए मोतीलीदा पहुंची और लोगों को नशा करने से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया, साथ ही ग्रामीणों को नशा से दूर रहने का संदेश दिया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर खेवाला ने कहा कि नशा के कारण कई जिंदगियां तबाह हो गई हैं और कई घर भी टूट गए हैं। कहा कि समाज को सभ्य बनाने में पूर्ण रूप से नशा मुक्त होना पड़ेगा। नशा से समाज व परिवार का विकास नहीं हो सकता। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।